हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में भी 5 रुपए फी लीटर कमी की गई है और डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। ईरान के साथ जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की गई है। चीन के दौरे से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के सदर से ताइवान और आबनाए हुर्मुज़ पर अच्छी बातचीत हुई। चीन के सदर भी समझते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। चीन के सदर ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो आपने भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है ना दें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान का सालिसी अमल नाकाम नहीं हुआ बल्कि ये मुश्किलात का शिकार है। मुतज़ाद पैगामात ने हमें मुज़ाकरात पर अमरीकियों की हकीकी नीयत के बारे में हिचकिचाहट में मुब्तला कर दिया है। हम अमरीका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अमरीका पर एतबाद करने का कोई जवाज़ भी नहीं है। नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। 2015 के मुआहदे में सबूत दे चुके हैं। हमारा पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है और पुरअमन रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरेनियम अफजूदगी की मुंतकली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं। फ़िलहाल यूरेनियम मुंतकली पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम जंग बंदी की हालत में हैं, अगरचे ये बहुत गैर मुस्तहकम है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि माजी में भी चीन ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया था। सफारतकारी में मदद के लिए चीन जो भी किरदार अदा करेगा, ईरान इसका खैर मकदम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सब के लिए खुला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद रवाना हो गए। ताहम रवानगी से कबल उन्होंने बीजिंग के जोंगनान हाई कॉम्प्लेक्स में चीनी सदर शी जिनपिंग से खुसूसी मुलाकात की। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप को कंपाउंड के नायाब और खुफिया बाग का दौरा भी कराया, हल्की फुल्की गुफ्तगू की और सदियों पुराने दरख्त दिखाए। दौरान गुफ्तगू ट्रंप ने शी जिनपिंग से पूछा कि क्या दीगर आलमी रहनुमाओं को भी यहाँ लाया जाता है। इस पर शी जिनपिंग ने जवाब दिया कि बहुत कम। इब्तिदा में हम यहाँ सफारती तकरीबात नहीं करते थे, अब भी ये इंतहाई नायाब है। मिसाल के तौर पर पुतिन यहाँ आ चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में एयर एम्बुलेंस और ट्रामा सेंटर समेत 10 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है कि शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलियात फराहम की जाएँ। बलोचिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडे का बेहतरीन जवाब ये तरक्याती मंसूबे हैं। मनफी क़ुव्वतें जो तरक्की नहीं देखना चाहती वो नाकाम होंगी। जो चीफ मिनिस्टर साहब की AI बेस्ड इंटरवेंशंस हैं, जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान की हुकूमत हमें मदद करेंगे ताकि हम सिंध में भी इस किस्म का डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो नौकरियों में और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में आप इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं वो हम सूबा सिंध में भी लेकर आना चाहेंगे। और यही तरीका है, मैं समझता हूँ कि हम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सूबे के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये उनको सबसे अच्छा इसी तरीके से आप उनको जवाब दे रहे हैं और इसी तरीके से आप जवाब देते रहें।
कराची में मनशात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में नए इंकशाफात सामने आए हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा कि मुलज़मा एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा थी जिसके राबते मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत अफ्रीकी बाशिंदों से भी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़ाद खान ने कहा कि 12 मई को गार्डन थाने की हदूद में कार्रवाई के दौरान मुलजिमा पिंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1.5 किलो कोकेन, 7 किलो केमिकल और एक पिस्तौल भी बरामद हुआ। रात को भी हमने एक जगह पे रेड किया है, वो उसका पुराना घर है, वहाँ से भी हमें कोकेन मिली है, उसका हमने अलग से एक केस रजिस्टर कर दिया है। कुछ फॉरनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं, 6, 7, 8 हैं हमें जो उसकी विजिबिलिटी है उनके लिए कोशिश हो रही है। इसी तरह से 20 तक तो औरतें हैं जो कि इसी नेटवर्क से हैं और वो भी लाहौर बेस्ड हैं और वहाँ पे है। 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं, वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे, काम करते थे और वापस चले जाते थे। आज़ाद खान के मुताबिक अदालत में पेशी के दौरान गफलत सामने आई, जिस पर मुलविस पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर हटा दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 20 केसेस जो हैं वो सिर्फ सिंध के केसेस हैं हमारी जुरिस्डिक्शन में, जिसमें 17 केसेस पुराने हैं और बाकी 3 केसेस अभी हुए हैं। एक हमारे पास ANF का केस है और एक केस जो 3 केसेस अभी तक जो हमें पता चला है वो लाहौर के केसेस हैं। 9 में हमने अरेस्ट उनकी शो कर दी है। जो पुराने केसेस थे उनमें से 6 केसेस जो हैं वो एक्विट हो गए हैं। आज़ाद खान का कहना था कि केस की हसास नौइयत के बाइस तहकीकात एहतियात से आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये मामला नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तासुर गलत है कि मुलजिमा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, अनमोल उर्फ पिंकी को कराची से ही गिरफ्तार किया गया था। कैमरामैन सरवर रजा के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। मुलज़मा अनमोल पिंकी को मुबैना तौर पर 12 रोज़ कबल लाहौर में एक घर से हिरासत में लिया गया था, ताहम सरकारी तौर पर अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि पिंकी को लाहौर से हिरासत में लिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। वो जगह है जहाँ से मुबैना तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे दाएं तरफ आप जो घर देख रहे हैं नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ से इस खातून को आज से 12 रोज कबल गिरफ्तार किया था। ये नाज़रीन ये 5 मंजिल का घर है और इस वक्त हम आपको बताते हैं कि ये घर जो है ये मुकम्मल तौर पर लॉक्ड है। आइए अब हम आप उसको अंदरूनी साथ दिखाते हैं। ये वो गैराज है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप इसकी गंदगी देख सकते हैं कि 10-12 रोज से यहाँ पे कोई भी नहीं आया, किसी का भी यहाँ पे दाखिला नहीं हुआ। अंदर किस कदर गंद पड़ा हुआ है। पिंकी की गिरफ्तारी के बारे में इस घर के आसपास के जब रिहायशों से हमने बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग गाड़ियों में यहाँ पर जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी फिर घरों से बाहर नहीं निकलने दिया था और इस ऑपरेशन को उन्होंने खुफिया रखते हुए इलाके को उन्होंने मुकम्मल सील करके पिंकी को यहां से गिरफ्तार करके ले गए थे। नाज़रीन, जिस घर से पिंकी को गिरफ्तार किया गया उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर ये पिंकी रहती थी और ग्राउंड फ्लोर पर डेवलपर जो था जिसका ये घर है उसने अपने दोस्तों के लिए एक बैठक बनाई हुई थी। इस डेवलपर के एक पार्टनर जो है उसने भी ये इंकशाफ किया कि पिंकी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। आइए अब हम आपको उसकी गुफ्तगू सुनाते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है ना पुलिस की रेड वगैरह हुई थी, तो ये अनमोल उर्फ पिंकी जिसका नाम है वो यहाँ से ही पकड़ी गई है। उस टाइम तो मेरे ख्याल से वो खुद अकेली थी जब उसको लेके जा रहे थे। हमारी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी, इस वजह से हम गए कि यार हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ पे और भी मतलब घर काफ़ी हैं। एग्रीमेंट किसी बंदे के नाम पे हुआ था, कोई ताहिर नाम का बंदा है। आई थिंक अगस्त में इन्होंने शिफ्टिंग की है। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा दे दी गई। मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को आग लगा दी। मुसल्लह मुलजमान फायरिंग करते रहे। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। SSP के मुताबिक 4 मई को लड़का लड़की ने हैदराबाद की एक अदालत में अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। 32 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई है। वाक़या 5 मई को जैकबाबाद के गोट मोहम्मद सिद्दीक आराई में पेश आया। गांव सिद्दीक आराई और गांव गाजी खान चन्ना के जोड़े ने हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी, जिस पर मुलजमान को रंज था। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 5 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मुकदमे में 12 नामजद और 20 नामालूम मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद तमाम मुलजमान की गिरफ्तारी न होने पर मुतासरा खानदान शदीद परेशान है। आतिश जनी के इस वाक़े ने दर्जनों खानदानों को छत से महरूम कर दिया है, जो अब भी शदीद गर्मी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سڑکوں کے اطراف خوبصورتی کے لیے دکانوں پر یکساں رنگ کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنگ بازاروں اور مارکیٹوں میں وال ماؤنٹڈ پلانٹس لگائے جائیں۔ لاہور سے عثمان احمد بھٹی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں دوسرے روز بھی صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے صوبے بھر میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پولیسٹر سٹریپ سے بنے ہوئے سیفٹی نیٹ کو مین ہول، گٹر اور ڈرینیج پر فکس کیا جائے گا۔ گجرانوالہ میں سیفٹی نیٹ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 30,000 مین ہولز پر پولیسٹر نیٹ لگائے جائیں گے۔ پاسپورٹ روڈ، فیروز والا روڈ، سول اسپتال روڈ سمیت 9 مصروف شاہراہات پر ٹریفک سگنل، جبکہ نوشہرہ روڈ اور احمد آباد روڈ پر اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کاموں کی ایدھی روڈ، مین جی ٹی روڈ تا ریلوے روڈ منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں گجرات میں 9 ایکڑ پر نواز شریف پارک کی تعمیر و بحالی اور منڈی بہاؤدین میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے 5 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی میں بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس کی 3 ماہ میں تکمیل اور گجر خان کے علاقے دولتانہ مین بازار کے اوپن ڈرین بند کرنے کا بھی حکم دیا۔ اجلاس میں مری کے علاقے کوٹلی ستیاں اور جہلم میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے 4 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ عثمان احمد بھٹی، جیو نیوز، لاہور۔ اور اب یہ خبر ہے کہ آبنہ ہرمز کے قریب ایک اور بھارتی بحری جہاز تباہ ہو گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات جانے والا بھارت کا بحری جہاز حملے سے تباہ ہونے کے بعد سمندر برد ہوا۔ بحری جہاز کی تباہی کے بعد بھارت کوئی اقدام نہ کر سکا اور نہ ہی یہ بتا سکا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ حاجی علی نامی بھارتی جہاز کی تباہی کے بعد صرف مذمت کرنے تک محدود رہی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کے بعد آبنہ ہرمز میں اب تک 2 دیگر بھارتی پرچم والے جہازوں پر بھی حملے ہو چکے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار سشانت سنگھ کے مطابق بھارتی قیادت جہازوں پر حملے روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، صرف مذمت سے کام چلا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز سے متعلق سلامتی کونسل میں قرارداد کا متن اور اس کا وقت مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضرورت دونوں فریقین کو سنجیدہ اور نیک نیتی پر مبنی مذاکرات پر آمادہ کرنے کی ہے۔ ایسی صورتحال میں قرارداد منظور کرنا مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ سلامتی کونسل کی موجودہ صدر کی حیثیت سے قرارداد کو ووٹنگ کے لیے پیش کرنے سے متعلق سوال پر چینی سفیر نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ صرف صدر پر ہوتا تو ہم اسے وارننگ کے لیے پیش نہ کرتے۔ But the US one, you don't think the timing is... We don't think the content is right and the timing is not right. So and what we need is to urge both sides to engage in serious and good faith negotiations that can resolve the issue. So passing a resolution at this stage, we don't think is going to be helpful. So you might not even put it up for a vote, you're thinking? Or, I mean, you could decide, so, or is it still kind of... If it's up to the president, we will not put up for a vote. Interesting. کراچی کے علاقے قائد آباد سے گرفتار خاتون منشیات فروش نرگس سے تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ملزمہ کا شوہر ریٹائرڈ پولیس اہلکار ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق قائد آباد سے گرفتار خاتون منشیات فروش نرگس کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گرفتار ملزمہ پولیس اہلکار کی بیوی ہے اور وہ منشیات کی سپلائی پوش علاقوں میں بھی کرتی تھی۔ ملزمہ نرگس کا شوہر وکیل خان ریٹائرڈ پولیس اہلکار ہے جو پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ ملزمہ کے شوہر کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتار ملزمان منشیات کوئٹہ سے منگواتے تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ہب کینال کا دورہ کیا۔ کہا کہ ہب ڈیم سے آنے والے دونوں کینالز فعال ہیں، نئی اور پرانی کینالز مکمل کر کے فعال کر دی گئی ہیں۔ اب ہمارا اگلا ہدف وفاقی حکومت سے پانی کے کوٹے میں اضافہ حاصل کرنا ہے تاکہ کراچی کو مزید پانی فراہم کیا جا سکے۔ یہ نئی کنال ہے جو ہم نے بنائی تھی اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے اس وقت یہ پرانی کنال ہے۔ ان دونوں کنالز کو مکمل کر کے تیار کر کے چلا دیا گیا ہے۔ دونوں کنالز پہ آپ پانی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ آئے دن میں اس طرح کی خبریں کچھ جگہوں پر دیکھتا ہوں جو چلتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی کنال جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، کنال جو ہے بہہ گئی ہے۔
कनाल आपको माशाल्लाह चलते हुए नज़र आ रही है और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि हम अपनी एलोकेशन फेडरल गवर्नमेंट से बढ़वाएं ताकि इजाफी पानी हमारा हब डैम से आ सके, जिसको हम हब कनाल के ज़रिए, हब पंपिंग के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को देने में कामयाब। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचे का कहना है कि स्पेन इस साल यूरोविजन में शामिल नहीं होगा। इस यकीन के साथ ऐसा करेंगे कि वो उसूलों, ज़िम्मेदारी और इंसानियत की खातिर तारीख़ के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचे का कहना है कि स्पेन इस साल यूरोविजन में शामिल नहीं होगा। इस यकीन के साथ ऐसा करेंगे कि वो उसूलों, ज़िम्मेदारी और इंसानियत की खातिर तारीख़ के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में रुकन मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात के बाद मुश्तरका एलामिया के बजाय सरबराही मुल्क का बयान जारी कर दिया गया है। बयान में मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर दिया गया है और मुतालबा किया गया है कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसमें गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारा शामिल हो। इसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम हो। तंजीम ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने का भी मुतालबा किया। ब्रिक्स तंजीम ने गज़ा में जंगबंदी बरकरार रखने और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर दिया। तंजीम ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और अपने वतन की वापसी के हक़ से ही मुमकिन है। तंजीम ने मकबूजा फ़लस्तीन में मुसलसल इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि वहाँ इंसानी हुकूक समेत बैनुल अक़वामी कानून का ख्याल रखा जाए। गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीन से इसराइली फ़ौजें निकल जाएँ। तंजीम ने इसराइल के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के अबूरी इक़दामात को ख़ास तौर पर नोट किया जिसमें गज़ा में इंसानी इमदाद के लिए इसराइल की कानूनी ज़िम्मेदारी पर इसरार किया गया। पाकिस्तान के मारूफ मुसव्विर और ख़त्तात जमील नक्श को बोल देंगे जी 7 दिन बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान के मारूफ मुसव्विर और ख़त्तात जमील नक्श की बरसी आज मनाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए वलीद अहमद की। पाकिस्तान के मारूफ मुसव्विर और ख़त्तात जमील नक्श की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जमील नक्श 1939 में भारतीय शहर कैराना में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। उन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से फ़न की इब्तदाई तालीम हासिल की और कम उम्री में ही अपनी मुनफरद मुसव्वरी से शनाख्त बना ली। जमील नक्श ने ख़वातीन, कबूतरों, घोड़ों और इंसानी जज्बात को अपने मखसूस अंदाज में कैनवस पर पेश किया। वुमेन एंड पिजन उनके फ़न की ख़ास पहचान है, जबकि कैलीग्राफी, मिनिएचर और स्टिल लाइफ में भी उनका काम बेहद पसंद किया गया। आर्ट के नाक़दीन के मुताबिक जमील नक्श ऐसे फ़नकार थे जिन्होंने मुसव्वरी को नई जहत दी और अपने तख्लीकी अंदाज से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जमील नक्श 2012 में लंदन मुंतकिल हुए, जहां 16 मई 2019 को नमूनिया के बायस वो खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनका फ़न आज भी शायकीन फ़न के दिलों में जिंदा है। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। खेलों की दुनिया से खबर है। पाकिस्तान वुमेन टीम के कप्तान फातिमा सना ने नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 में उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 223 रन बनाए। जिम्बाब्वे वुमेन की टीम सिर्फ 90 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप मुकम्मल किया। फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच करार। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज से सरहट में शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान है। सिलेट में जुमे को दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने की कोशिश की, ताहम वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन मुतासर हुआ। बांग्लादेश ने पहले जबकि पाकिस्तान ने दूसरे सेशन में इंडोर ट्रेनिंग की। बारिश थमने के बाद कौमी टीम के खिलाड़ियों ने पिच का भी जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने टेस्ट के पहले रोज भी बारिश की पेशगोई की है। पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के सबब मायूसी हुई है, लेकिन दूसरे टेस्ट में कम बैक करेंगे। रिजवान जो है एक बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर रहा है। देखें, हो जाता है किसी न किसी टाइम से, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, जब आप बहुत टाइम बाद जो है ना वो फॉर्मेट खेलते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगले मैच में अपनी कीपिंग से और बैटिंग से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा। बाकी जगह प्लेइंग 11 हमने सोच लिए और इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सीनियर प्लेयर जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इंशाल्लाह जब दोबारा ऐसी पोजीशन आएगी तो वो टीम को इस पोजीशन से निकालेंगे।
ڈھاکہ ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم پر سلو اوور ریٹ پر میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے، جبکہ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 8 پوائنٹس بھی کٹ گئے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں مؤثر سفارتی کردار کے بعد پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا مہم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اسرائیل نواز ذرائع ابلاغ پاکستان کے خلاف منظم گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں عدم استحکام اور دہشت گردی کے بارے میں حقائق کے برعکس بیانیہ سازی کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ری ہیبلیٹیشن سینٹر پر حملے کی جھوٹی اور من گھڑت خبر چلائی گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ایرانی طیاروں کی پاکستان میں موجودگی کا من گھڑت پروپیگنڈا کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان مخالف گمراہ کن مہم کے پیچھے اسرائیلی لابی اور اس کے حامی بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورکس اور بھارتی گٹھ جوڑ شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے مفادات خطے میں کشیدگی، عدم استحکام اور مشرق وسطیٰ میں مسلسل جنگی ماحول سے وابستہ ہیں۔ مربوط پروپیگنڈا مہم کا مقصد پاکستان کی بڑھتی سفارتی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔